बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज कॉलम का उन्वान है हज पैकेजेस और वसीम अकरम की शैतान को बॉलिंग। हज सिर्फ एक इबादत नहीं, इंसान के बातिन का सफ़र भी है। ये अपने आप के अंदर झांकने का अमल है। तमाम फ़ख्र, अना और तकब्बुर के बुतों को मिट्टी में मिला देने की मशक है। अपनी असल हकीकत से आशना होने के कीमती लम्हात हैं। हज दरअसल अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में ढाल देने का नाम है और यही मकसूद बंदगी व अतात है। इंसान अगर गौर करे तो दुनिया में आने से लौट जाने तक कहीं भी उसकी मर्जी काम नहीं करती। उसका पैदा होना, बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे में उम्र के तमाम दर्जे किसी की मर्जी से बग़ैर रुके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गैर महसूस तरीके से इसे सिखाया जाता है कि ये सारा निज़ाम किसी की मर्ज़ी से चल रहा है और तुम्हें भी उसी की मर्ज़ी में ख़ुद को ढाल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ इंसान जब माली व बदनी एतबार से ख़ुद कफ़ील होता है तो अपने होने के धोखे का बुरी तरह शिकार हो जाता है। खुदा बंदों पर कितना मेहरबान है कि वो फ़र्ज़ियत हज की सूरत में उन्हें हकीकत आशना होने का एक और मौका फराहम करता है। ये गिनती के चंद दिन दरअसल दुनिया की चकाचौंध से बंद हो जाने वाली आँखों को खोलने के लिए हैं। हज के इज्तिमा के बहुत से मकासद में से सबसे बड़ा इंसानी मुसावात का पैगाम है। लाखों इंसान एक ही लिबास में, एक ही मैदान में, एक ही रब के सामने खड़े होते हैं। एहराम की दो सफ़ेद चादरें गोया इंसान को उसकी असल हकीकत याद दिलाती हैं कि दुनिया की तमाम नमूद, मर्तबे और तफाखुर आर्जी हैं। मुकर्रर करदा दिनों में बिना के खैमों में क़याम, वक़ूफ़ अरफ़ा का दिन, मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के तले रात का क़याम, रमी जमरात, कुर्बानी, तवाफ़ ज़ियारा से लेकर हर अमल एक ख़ास वक्त मुकर्ररा में अदा करना है। यानी कहीं भी कोई अपनी मर्ज़ी के वक्त का तयन नहीं कर सकता, बल्कि खालिक़ कायनात की तरफ से मुतय्यन औक़ात में ही सबका वहाँ मौजूद होना हज कहलाता है। कदम कदम पर खुदा की मर्ज़ी के ताबे इसी इबादत के सफ़र में आज सहूलियात और अखराजात के इतने दर्जे पैदा हो चुके हैं कि बाज़ औक़ात महसूस होने लगता है कि क्या हम वाकई हज की रूह के करीब जा रहे हैं या इसे भी दुनियावी हैसियत के तराजू में तोलने लगे हैं। किसी ज़माने में हुज्जाज अपने साथ आशाइश का सामान नहीं बल्कि अश्कों की सबील, दुआओं के ज़ादे राह और इश्क़ इलाही की सौगात लेकर निकलते थे। मगर आज पैकेज की तफसीलात ही सफ़र हज के शुरू होने से पहले और वापसी पर मौजूए बहस होती है। हज पैकेजेस की सहूलियात ने इस फ़र्ज़ इबादत की रूह को बहुत मुतासिर किया है, जिसके मज़ाहिर सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। कई हुज्जाज अपने खैमों में मिलने वाली लग्जरी सहूलियात, खानों की अनवा व अक़साम और आरामदेह बिस्तरों की वीडियोस शेयर करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ सहूलियत ना मिलने की शिकायत करने वालों की भी कमी नहीं। हज के दौरान इंसान को अपने मर्तबे से नहीं, अपने दिल की आजिज़ी से पहचाना जाना चाहिए। लेकिन जब हज भी प्रीमियम, इकोनॉमी और स्टैंडर्ड के दर्जों में तकसीम होने लगें तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि इंसान का नफ्स इबादत में तफाखुर, रिया और नुमाइश की आमेज़ से ख़ुद को महफूज नहीं रख पाया, जो सब यहाँ खुले मैदानों में रिज़्क़ खाक करना था। अगर हम गिनती के 2-4 रोज़ भी अपनी आसाइशें, आराम और खाने पीने की नफसानी ख्वाहिशात पर समझौता नहीं कर सकते तो हज की रूह और इसके मकासद से कोसों दूर हैं। खाना काबा के सामने की गई अक्स कशी, लग्जरी रहाइश की वीडियोस, बिज़नेस क्लास के सफ़र का बोर्डिंग पास ये ऐलान कर रहा होता है कि रूहानी सफ़र कहीं बहुत पीछे रह गया है और दुनियावी इजहार बहुत आगे निकल आया है। हालांकि हज की रूह बताती है कि असल अज़मत बंदगी के इजहार और खाक नशीनी का लिबास ज़ेबतन करने में है। हज के सफ़र का हासिल हरम से करीब रिहाइश और पुर आसाइश सफरी सहूलियात में नहीं बल्कि इस फ़िक्र में है कि सफ़र ने
مجھے رب سے کتنا قریب کر دیا ہے۔ حج کے سفر کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی طرح ہمہ وقت نظر آنے کا نشہ ہے۔ یہ لت اتنی بری ہے کہ اس کا عادی ہو جانے کا احساس بھی کسی کو نہیں ہو پاتا۔ وسیم اکرم کی شیطان کو کروائی گئی بولنگ نے سوشل میڈیا پر خوب رونق لگائی اور اس پر ملی جلی آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ اگر تو یہ بولنگ سٹائل میں شیطان کو کنکر اپنے ہنر کو واقعی رب کے حضور پیش کرنے کے لیے پھینکی گئی تھی تو اس کا اجر وہی دے سکتا ہے، اور اگر یہ سوشل میڈیا پر نظر آنے کی اسی لت کے سبب تھی تو شیطان نے اسے باؤنڈری سے باہر پھینک کر ضرور کہا لگایا ہوگا۔ ان سوئنگ کی کوشش میں اکثر فل ٹاس بھی ہو جایا کرتی ہے اور وسیم اکرم اس کا جواب اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر وسیم اکرم اپنے کیریئر کے آخر تک نو بال کرنے کی کمزوری پر بھی قابو نہیں پا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اہم ترین بال فل ٹاس ہونے کے ساتھ ساتھ نو بال بھی ہو گئی ہو، اور پھر اب تو کرکٹ بدل چکی ہے کہ نو بال کرنے کے بعد بیٹسمین کو فری ہٹ بھی ملتی ہے۔ حج کا سفر اپنی ہر ہنرمندی کو رب کی بندگی کے آگے سرنگوں کر دینے کا نام ہے۔ یہاں نیاز مندی اور متانت و سنجیدگی، اور وہ بھی دکھاوے کے بغیر مقدم رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ سوئنگ کنگ کی طرف سے زندگی کی یہ اہم ترین بال پھینکنے کے بعد مکہ بھی لہرایا گیا، اور میچز میں کئی بار آؤٹ کرنے کی خوشی اس وقت محنت پر پانی پھیر دیتی ہے جب امپائر کی طرف سے نو بال کا اشارہ کر دیا جائے۔ حج کے اس سفر کو سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ گزارنے کے لیے اور اپنی اس عبادت کے سفر میں سوشل میڈیا سے خود کو دور رکھنے کی طرف اشارہ کرتا ہوا یہ کالم تھا، اور یقیناً آپ کی بھی ضرور اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رائے ہوگی، تو کالم کے اختتام پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اس کالم کو، اپنی اس گفتگو کو، اپنے اس مکالمے کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔